यही नहीं, इनका हमेशा सम्मान करना, चाहे तुम जितनी बड़ी कुर्सी पर क्यों न पहुंच जाओ। इसलिए मैं आज अपने नेता, अपने मित्र का अभिनंदन। जमीन का इंतखाब देता हूँ, 4 एकड़ जमीन का इंतखाब देता हूँ, और आप अपने मामा के नाम से, चाहे अपने किसी के नाम से, चाहे चौरी चौरा शहीदों के नाम से एक विद्यालय यहाँ भी खोलने का काम करिए। मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं जानूंगा कि नदी योद्धा हमारे बीच में पैदा हुआ है और वह योद्धा पूरे देश में नाम कमा रहा है। मैं हम सबको बड़ी खुशी होती है। एक बार पुनः आप चौरी चौरा की धरती से माननीय नेताजी के जोरदार करतल ध्वनि के स्वागत करने का कष्ट है। भारत माता की। लीनम का ये एक ठो गोपला गोपला नहीं आवेगा। अरे बाप रे बाप, बैठो बैठो। और हमारे पन्नेलाल भैया, हमारे अपने अनिल सिंह के कालिकत और कौन राणा, राहुल राणा, भीड़ में चकाचौंध हो जाता है ना सब मामला। अर्जुन दास बलानी जी, राजेंद्र किला जी और राम सिंह जी, नमो नहीं लिख पाते सब। आ जाओ, पूरा परिवार आ जाओ। ये बनाया खिलाया हमको, चद्दर दो भाई आगू। अब विश्राम के परिवार का कोई है? विश्राम के परिवार का कोई है? हाँ हाँ वही, ठीक ठीक। अरे बोलो ना, तू बोलो तो यही तोहर फोनवा नहीं उठाई था, कचवा दिया तू। हाँ हाँ वैसा खड़ा हो, खड़ा हो, ऐसे उधर मुँह करो। अब विश्राम के परिवार का है कोई? आगू 2-3 जो परिवार अब रहा होगा चद्दर दया। अब क्योंकि सन 1972 में मैं पहली बार चौरी चौरा आया था। पीछे आ जाओ, पीछे। और मैं वहां कक्षा दीवान जी रानी जी कक्षा 8 में 2 बार फेल हो गया था। वैसे वहां हमारा खुद के बाप दादा का बनाया हुआ एक इंटर कॉलेज था। तो तीसरी साल जब मैं पास हुआ तो मैं रात भर सोया नहीं, क्योंकि नकल करके पास हुआ। और तब हमारे मामा सर्वदानंद सिंह गन्ना विभाग में कर्मचारी थे। सुबह मैंने उनसे पूछा कि जहां आप नौकरी करते हैं वहां कोई स्कूल है कि नहीं है। उन्होंने बताया है। और दूसरे दिन सुबह मैं चला आया और इसी गोदाम में मैं 4 साल रहा। फिर महाजन इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ। तमाम यादें जुड़ी हैं, तमाम कहानियां जुड़ी हैं, तमाम बातें जुड़ी हैं। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में वृंदावन का जो स्थान है, हमारे जीवन में वही स्थान चौरी चौरा का है। मैं इसको वृंदावन मानता हूं। राम के जीवन में जो स्थान चित्रकूट का है, वही स्थान मैं चौरी चौरा को मानता हूं। चौरी, यहां मैंने बहुत कुछ सीखा। पढ़ाई लिखाई के बारे में सीखा। चौरी चौरा क्रांति जो घटना 1800 कुछ में हुई थी, 1900 कुछ में, 1922 में, वो सब कुछ मैंने सीखा। और आज मेरा आने का मकसद, मैं उस धरती को प्रणाम करना चाहता था जो मेरे लिए चित्रकूट की तरह है, मेरे लिए वृंदावन की तरह है। उस नगर के लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं तो हर दुकान, हर परिवार मेरे लिए कोई चाय लेकर, कोई भोजन लेकर, मतलब इतना सम्मान, इतना स्वागत, मुझे वो दिन भूलता नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं
ये गांव, ये घर, ये हमारा पुराना इतिहास, हमारे माता, हमारे पिता, ये हमारी जड़ है। और जैसे एक पेड़ है, जब तक वो मिट्टी से जुड़ा रहता है तब तक वो हरा भरा रहता है, और जैसे मिट्टी से उसका संपर्क यानी जड़ मिट्टी से छूट जाती है, वैसे वो पेड़ सूख जाता है और वो पेड़ या तो आरा मशीन पर जाता है और या तो घाट पर जाता है। वैसे हमारा जो इतिहास है, चाहे चौरी चौरा का इतिहास हो, चाहे इस गोदाम का इतिहास हो, चाहे हमारे इष्ट मित्रों का इतिहास हो, ये हमारी जड़ है और इसलिए हमेशा जड़ से जुड़ा रहना चाहिए। अपने माता पिता की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आप भी एक ना एक दिन पिता बनेंगे, आप भी एक ना एक दिन माता बनेंगे। तो आज मेरे पास शब्द नहीं है। आज एक व्यक्ति जब तैयार होता है तो बहुत लोगों का आशीर्वाद और बहुत लोगों की तपस्या उस व्यक्ति के पीछे खड़ी होती है। और चौरी चौरा तो वो स्थान है कि मैं पूरा बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा नहीं, पूरा बिगड़ा हुआ था, और जैसे आया एडमिशन लेने तैसे ही विनोदो हमको मिला, धमकाया हमको, और गोपला मर गया, वो भी धमकाया। बाद में दोस्त हो गए मेरे, बाद में मुझको बहुत बना खिलाया, अरे खूब बनाए खिलाए, याद है। क्योंकि जिस समय हम चले थे द्विवेदी जी, तो हमारे साथ के लोगों ने कहा कि आपका जो स्वभाव है, 1-2 दिन के अंदर आप वापस आ जाएंगे। हमने कहा मर जाएंगे, मार डाले जाएंगे, को वापस नहीं आएंगे, हम वापस अब नहीं आएंगे, हमने तय किया है कुछ और हम करके आएंगे। और ये तय से मिल गया ये, और ये कहा ये बटनिया खोल के न चलो, क्या 2-3 दिन बटन बंद किए रहे इसके डर के मारा भैया। तो आज मुझे, मैं बहुत, जो आए हैं उनका और जो नहीं आए हैं उनका, मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो तो चौरी चौरा मेरा ही गांव है, मेरा ही घर है। आपके लिए हमारा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। आज मैं धन्य हो गया, और अभी मैं गोदाम में गया, रोने भी लगा, किसी तरीके से अपने आप को संभाला। लेकिन जो युवा पीढ़ी है मेरे बच्चों, आज की स्थिति में और उस समय की स्थिति में बड़ा अंतर है। अब अंतर देख लो, उस 10 बाई 10 के कमरे में कमरा भी नहीं था, प्लास्टर भी नहीं था, और वहीं से निकल करके आज अपने हेलीकॉप्टर से आया। और इसीलिए कहता हूं, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और इसलिए मेरे पढ़ने लिखने वाले बच्चों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज आप वही हो जो आपने सोचा था, आज आप वही हो जो आपने सोचा था, आगे आप वही होंगे जो आज आप सोच रहे हैं। है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन मेरे पढ़ने लिखने वाले बच्चों, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा, समय को जिसने नहीं समझा, समय को जिसने नहीं पकड़ा, समय को जिसने नहीं पहचाना,
उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो बड़ी, राह चाहे जितनी हो कठिन, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। तो सही समय पर, पूरा कम बोलो, सही समय पर ये विद्यार्थी जीवन, मैं विद्यालय में आया हूं, विद्यार्थी जीवन यानी आगे आपका कैसा जीवन होगा उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। आपका जीवन आगे कैसा होगा उसी की आप तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन। और विद्यार्थी जीवन इसलिए भी है कि अगर विद्यार्थी जीवन है तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। इसका नाम भी विद्यार्थी जीवन। अगर आप अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर पाते तो आप विद्यार्थी नहीं हैं। अच्छा विचार अच्छा पढ़ना, बुरा विचार बुरा पढ़ना, अच्छे दोस्त अच्छा पढ़ना, बुरे दोस्त बुरा पढ़ना, इसी को पहचानना का नाम है विद्यार्थी जीवन। एक बार मैं अक्सर कहता हूं, इस वेश में बाबा मिल जाए भगवान के। वैसे तो पन्नेलाल भाई है, अब इनका कितना सहयोग है। ये आते थे मेला में, डर मारते थे, इनको हम देखा करते थे। रामचंद्र पहलवान अखाड़ा खोले थे, उसके पहले एक मिश्रा जी अखाड़ा खोले थे। तो लेकिन ये देखिए, इंटर जब हम पास किए तो ये गुड्डू भाई की, इन लोगों की इच्छा थी कि हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। अरे गुड्डू भाई तो खड़े, इन लोगों की इच्छा थी गोरखपुर में हम एडमिशन लें। तब तक ये हमको मिल गई, कहे कि बाबू हम रौरे घरे गए रही और जहां तक देखत रहली सोचत आनी कि रउआ का नौकरी नहीं करेगा बा, तो रउआ राजनीति करी है। हम कहा राजनीति करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, अब इन लोगों का चक्कर छोड़ दीजिए। अगर आपको राजनीति करना है तो तुरंत जाइए अपने घर, नहीं 4 साल यहाँ 5 साल बिता देंगे, आपको कोई पहचानने वाला नहीं होगा। और इनकी बात मान करके बिना किसी से मिले सुबेरे सुबेरे में भाग गया। ये गुरु जी है मेरे एक दिन के, पढ़ा। कहां से ज्ञान प्राप्त हो जाए? रिक्शा वाला भी ज्ञान दे सकता है, कोई मजदूर भी आपको ज्ञान दे सकता है, पत्रकार भी आपको ज्ञान दे सकता है। सही समय पर सही फैसला, और सही समय पर सही फैसला ये लिया कि इनके कहने पर चला गया, और ना जाता तो आज ना होता। इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे जाना है और मैं अभिभूत हूं। मैं तो चुपके आना चाहता था, लेकिन ये आदित्य भाई 2-3 रोज गाड़ी वाड़ी लेकर के आए, और ये गुड्डू भाई पूरा इंतजाम करा दिए, लेकिन बहुत अच्छा कराए, ज्यादा लोगों का दर्शन हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। सबको भैया, मैं यूनुस भैया, आप जमीन दिए। देखिए स्कूल का तो समय है नहीं, स्कूल का तो कोई और चीज खोले तो ज्यादा अच्छा है। हम आपसे बात करेंगे जो जनता के लिए हो, हाँ, जो जनता के काम आवे, विशेष करके विद्यार्थी नौजवानों के काम आवे, ऐसा कोई चीज खुले, स्टेडियम बन जाए, खेलने सुनने को हो जाए, ये ज्यादा जरूरी है। स्कूल तो बहुत हो गए, अब स्कूल की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है अब। हाँ, माहौल बदल गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करिए, ताली बजा के। नहीं, वो तो चुनाव, अरे तो आप तो आते ही है। देखिए चुनाव, इतनी ऊर्जा लेकर के चौरी चौरा से गया हो, चुनाव हुनगा बराबर, इधर ताक दो चुनाव साहब, कुछ बचा नहीं। चुनाव क्या रखा है? ये ताकत हमको यहीं से मिली है। जब दांव पे यही से ठीका विश्वकर्मा बाबा, रविंद्र सिंह, शीतल माड़े जेल में भी रहे, बड़ी यादें हैं। और इनसे पहलवानी सीखा, फिर हनुमानगढ़ी चले गए, सब तमाम बातें हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी अयोध्या आइए, मेरे यहाँ रुकिए, कभी अयोध्या आइए। कोई गरीब माताओं बहनों बच्चों, कभी अयोध्या आओ, मेरे यहाँ रुको, नाम पता मिल जाएगा। वैसे मैं शरीफ आदमी हूँ, जिससे पूछोगे बता देगा मेरा नाम, पता खोजने में कोई दिक्कत नहीं।
और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको और अपने सभी इष्ट मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।